कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन 3.5 में। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से मूल अधिकार का टॉपिक कवर करेंगे, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपी के एग्जाम्स, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी क्लर्क, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो, एसएससी, रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आंसर होगा इसमें भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो आंसर होगा इसमें मूल अधिकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो आंसर होगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आंसर होगा इसमें संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आंसर होगा ए ऑप्शन, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डैश हैं। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो आंसर होगा डी ऑप्शन, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। तो ए ऑप्शन है उसमें उच्चतम न्यायालय पर, बी है उच्च न्यायालय पर, दोनों पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आंसर होगा इसमें सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, मूल अधिकारों का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक
कौन है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला वक्तव्य है, ये राज्य की कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है, ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है, ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, 1 और 2 सही है। सही वाले, ये राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है और दूसरा है, ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 14, 15 व 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निर्देश के लिए प्रावधान है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो आंसर होगा इसमें 31 का डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। समानता अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है उपरोक्त सभी, धार्मिक समानता और आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा
भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 दिया गया है। एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, समता का अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, ए बी सी सभी को मिलाकर। तो इसमें है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दौरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है डैश। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, संविधान के अनुच्छेद 19 वन का में विशेष रूप से उपबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, 19 वन आ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधी संशोधन के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 6 स्वतंत्रताएं 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, केवल भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आंसर होगा इसमें अनुच्छेद 19 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, भाषण स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन,
हड़ताल पर जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है और धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो ए ऑप्शन है, वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, दे रखा है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि, तो ये है, इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, अनुच्छेद वक्तव्य 1 और 2, 1 व 2 सही हैं। तो पहला वक्तव्य है इसमें, इसे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, 1 2 3। तो ए है, एक है आवास का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 51वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो आंसर होगा इसमें 54 का है ए ऑप्शन, 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम हो। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 14 वर्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन। अनुच्छेद अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी अधिकार। पढ़ लेते हैं। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। नेक्स्ट है, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। सी ऑप्शन है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। उपर्युक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, अनुच्छेद 25 से 30 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, धर्म प्रचार करने का। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा ये 1, 2 और 3। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में अंतर्गत संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये है इसमें धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा है सिक्कों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार। तीसरा है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तीनों ठीक है, चौथा गलत है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, सभी 1, 2 और 3। 1, 2, 3 कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, सदाचार और लोक कल्याण। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य पर, सदाचार पर, लोक व्यवस्था पर। 1, 2, 3 डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 29 व 30। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई अनुच्छेद 29 व 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में धार्मिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से
किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो आंसर होगा इसमें टी ऑप्शन, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो ए है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, बी है सेना सदस्यों के संबंध में, सी है जब सैनिक विधि लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो आंसर होगा इसमें सी, समादेश। समादेश को क्या बोलते हैं? रिट। रिट 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां, विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस किन न्यायालय को प्राप्त है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों को। सॉरी, इसमें ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसमें राज्य के उच्च न्यायालय को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो आंसर होगा इसमें ई, उपर्युक्त सभी। कौन कौन सी रिट को जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डेडेस है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, परमादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, अधिकार परीक्षा। दोबारा पढ़ लेते हैं, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण
जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं। तो आंसर होगा इसमें बी, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, परमादेश कहलाती है। दोबारा पढ़ लेते हैं, वह रिट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह ये कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट को कहा जाता है, उस रिट को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, मैंडेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रिट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन कौन सा है? उपरोक्त सभी। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इन्हें। तो ए ऑप्शन इसमें अधिकार का अभाव या अधिकारता से बाहर किए गए कार्य के लिए उत्प्रेषण के अंतर्गत है। बी है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर। सी ऑप्शन है अभिलेख में प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अधिकार प्रच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय। तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा वक्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो डी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। और मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसमें व्याख्यान की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार और समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है। तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन,
संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के मूल अधिकार को किस वैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, सी है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, डी है देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, एक विधि अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आंसर होगा इसमें 300 का के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, एक नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित करना है, तो इसमें आंसर होगा 100 का सी। सुमिलित करते हैं, समता का अधिकार है तो अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 14 से 18। वाक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 में, तो 2 का 4। नेक्स्ट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो ए का 1, बी का 4 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, हड़ताल करने की आज़ादी। ये मौलिक अधिकार में नहीं है क्या? विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, केशवानंद भारती वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है 1, तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, संपत्ति अधिकार वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो आंसर होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, 2, 3
4। तो 2 कौन सा है? अनुच्छेद 14, 3 अनुच्छेद 15, 4 अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आंसर होगा इसमें संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? तो आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक ऑब्लिक सार्वजनिक अधिकारी को किसी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है? तो आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, सामाजिक समता की। अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामले में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, समानता अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में सूचना का अधिकार लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, संसद। मौलिक अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118वां, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक करें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।